हाथ पैर चलाते रहे, उस किनारे में जाकर के 1 महीने बाद जलवर्धन द्वीप में पहुंच गए। वहां जलवर्धन द्वीप के किनारे पर जो घाट था, वहां के राजा धनपाल ने पहले से व्यवस्था बना रखी थी। अपना एक पहरेदार वहां पर बैठा रखा और बहुत वर्षों से प्रतीक्षा में थे, क्योंकि मुनि महाराज क्योंकि किसी के लड़कों बच्चों की विवाह शादी के विषय में कोई चर्चा नहीं करता है, लेकिन कोई महापुरुष होता है और महापुरुषों के साथ में कुछ इतिहास बनना होता है। तो जैसे उन्होंने प्रश्न किया कि मेरी बेटी का घर कौन होगा, क्योंकि कन्याओं की चिंता राजाओं को भी होती है। एक ऐसी वस्तु है कि राजा भी इस विषय में चिंतित होता है और इसके विषय में राजा लोग अपनी कन्याओं के विवाह में वर्षों मंत्रणा करते हैं। पूरे इतिहास में आप खोल करके देख लो, जब अंजना का विवाह का अवसर आया तब भी राजा प्रहलाद ने बहुत समय तक मंत्रणा की। बहुत से मंत्रियों ने सलाह दी कि आप अपनी बेटी अंजना की शादी रावण के साथ करो। किसी ने सलाह दी रावण के बेटे के साथ करो, किसी ने सलाह दी राजा इंद्र के साथ करो। सलाह लेना बुरा नहीं है, लेकिन विवेक बुद्धि से अपना काम करना। सलाह तो हर व्यक्ति हर तरीके की देता है। आप अस्वस्थ हो जाए तो भी व्यक्ति सलाह देने वाले कहेंगे, भैया तुम्हें दर्द हो रहा हो, तुम नींबू की शिकंजी पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन तुमने उससे ये तो पूछा ना कि तुम्हें रोग कौन सा, क्योंकि रोग के अनुसार अब तुम्हारी पित्त प्रकृति थी, उस पित्त प्रकृति वाले ने नींबू की शिकंजी पी करके अपने आप को स्वस्थता महसूस कर ली। लेकिन यदि कोई बात और कफ प्रकृति का व्यक्ति यदि उसको पिएगा तो उसकी बात जकड़ जाएगी, घुटने उसके काम नहीं करेंगे। अब तुमने कह दिया ऐसी दवाई ले लो। इसी तरह मंत्रियों ने कहा कि रावण से रिश्ता बनाना बहुत अच्छा। कब तक लेगा इसको? मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने जरूर कहा, लेकिन राजा ने किराए की बुद्धि से काम नहीं किया। राजा नेक वही माना जाता है कि सलाह सबकी सुने, लेकिन निर्णय अपनी बुद्धि से ले। इसी तरह श्रावक भी हर किसी की बात को सुने, लेकिन निर्णय अवसर देख करके अपनी बुद्धि के अनुसार करना चाहिए। ये श्रावक के लिए भी बहुत आवश्यक है। इन सब चीजों को सुनकर के मंत्रियों की बात को ध्यान में तो रखा कि इस देश के राजकुमार हैं, लेकिन एक दिन राजा मुनि महाराज के दर्शन को गया। वो दर्शन को गया तो महाराज की भक्ति करके, भक्ति करने के बाद अपने कुछ प्रश्न पूछ लिए कि भगवान, मेरे घर में कन्या देवी विराजमान है, विवाह के योग्य है, ऐसा कौन उसका वर होगा परमात्मा? क्योंकि इससे भविष्य भी जुड़ा होता है। मुनि महाराज से जो पूछ रहा है उस व्यक्ति का लक्ष्य है कि मुझे धर्म पुरुषार्थ करने वाला मेरी बेटी को वर मिल जाए। ऐसे व्यसनियों के लिए नहीं पूछना पड़ता है।
लेकिन धर्म पुरुषार्थ करने वाले ऐसे योग्य लोग मिलेंगे जिनके माध्यम से हमारा धर्म पुरुषार्थ भी चलता रहे। राजा ने इस उद्देश्य से पूछा और महाराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान भी लिया कि ये कामदेव पद का धारी व्यक्ति है और कामदेव पद का धारी होकर के भी इसी भाव से मोक्ष जाने वाला कोटि भट्ट श्रीपाल ये व्यक्ति आपकी कन्या का वर होगा। ऐसा उन्हें निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से बता दिया। उसी दिन से राजा ने अब मंत्रियों से मंत्रणा करना समाप्त कर दी। नहीं हुए झूठ मुनि के वैन, जो मुनि महाराज ने कहा है वो बिल्कुल सत्य होगा। अब वो आएगा तो कैसे आएगा? बस कह दिया कि जो समुद्र पार करके आए, ये परिचय कर लेना। हर किसी व्यक्ति के लिए समुद्र पार करना सहज नहीं है। अब कोई इस बात को सुनकर के और समुद्र के किनारे पर तैरने नहाने जाए और तुम पकड़ लो कि भाई समुद्र पार करके आगे चलो हम तुम्हारे साथ, नहीं। वो पौरुष होना चाहिए, वो व्यक्ति के अंदर तेज और बल होना चाहिए कि जिसके माध्यम से उस चीज का निर्णय किया जाए। और फिर गुणवान व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो गुण कभी छिपाने से छिपते नहीं है। सूर्य की किरणों के ऊपर तुम कितना भी कपड़ा डाल दो लेकिन कभी अंधेरा नहीं होगा। आपको भले ही धूप ना मिले लेकिन प्रकाश तो मिलता रहेगा। होता ना ऐसा? अपन धूप से बचने के लिए छाता लगा लेते, तिरपाल लगा लेते हैं, लेकिन धूप बच रही है किंतु उसका प्रकाश तो वहां से भी आ रहा। इसी तरह गुण भी होते हैं को गुणों को यदि कोई ढकना भी चाहे तो भी वो कहीं ना कहीं से अपना प्रकाश तो फैलाते ही रहते हैं। इस तरह श्रीपाल के गुण जो थे अपने आप में सूर्य की भांति बहुत तेजमान, उनको देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वहां आकर के जब वो समुद्र पार करके आया तो वहां पर उसने राजा को खबर दी और राजा ने आकर के बहुत प्रेम के साथ उनको ऐसा मिला जैसे किसी दरिद्री को निधि मिल जाए। जो व्यक्ति वर्षों से कन्या के लिए वर खोज रहा हो और आज योग्य वर मिल जाए, योग्य कुल मिल जाए, योग्य स्थान मिल जाए, उस व्यक्ति की थकान दूर हो जाती, राहत हो गया, चलो काम अब अपना हो गया। अभी शादी हुई नहीं लेकिन एक संबंध पक्का हो गया। इससे व्यक्ति के लिए एक राहत मिलती है। तो वहां पर राजा ने आकर के इस बात को सुना और सुन करके श्रीपाल का योग्य सम्मान करके स्थान पर ले गए और स्थान पर ले जा करके वहां पर योग्य मुहूर्त में अपनी बेटी गुणमाला की शादी कर दी। अब होता यह है कि यहाँ पर हाहाकार मच गया। श्रीपाल समुद्र में गिर गया, इस बात के लिए अब जहाज में हाहाकार मचा है। सेठ भी बहाना बना रहा है, बहुत खेद है, बहुत खेद है, ऐसा व्यक्ति गिरना नहीं चाहिए। और वो वहां इन बातों को वहां रेण मजूसा के पास भी भेज रहा है, बेटी तुम चिंता नहीं करो, हम हैं, श्रीपाल गिर गया है, कोई बात नहीं, तुम्हारी परवरिश हम करेंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसे आश्वासन लेकिन कपटी जीवों के हृदय में ये मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम होता है। इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जाता है। और हुआ ये कि उसने आश्वासन दिया, वो भी खूब रोया, जहाज में रहने वाले लोग भी खूब रोने लगे। लेकिन अब होता क्या है, अब वो सेठ स्वयं समझाता सारे के सारे लोगों को कि ऐसा ही निमित्त था, ऐसा ही योग्य था, अपना तो बहुत उपकारी था, ऐसे व्यक्ति को तो हमेशा अपने साथ रखना चाहिए था, ऐसे व्यक्ति को तो सब कुछ दे करके भी अपने लिए कोई घाटा नहीं था। ये सब बातें कह तो रहे थे लेकिन अंदर में कपट ही चल रहा था। कोई अंदर दूसरा भाव बाहर से समझा रहे थे
लेकिन अंतरंग में तो ये चल रहा था कि मेरा रास्ता अब निष्कंटक हो गया। सिरीपाल मेरे रास्ते में कंटक बना था, अब मैं निष्कंटक होकर के रैण मंजूषा को अपनी पत्नी बना करके रखूंगा। ऐसा अंदर में उसको आनंद आ रहा था। अब यहाँ पर ये होता है कि जैसे ही वो गिरता है और कुछ दिन के बाद सेठ, धवल सेठ अपनी एक दासी को समझा बुझा करके रैण मंजूषा के पास भेजता है, क्योंकि इनके पास जो दासियां होती हैं ये इनके अनुकूल होती हैं, जो काम ये कहते हैं, क्योंकि ये तो मजदूर हैं और मजदूर को पैसे से प्रयोजन है। और दूसरी चीज है कि इनके लिए कोई उपहार मिल जाए तो उपहार के समय तो ये सारी जान लगा करके फिर उस कार्य को करने में आगे आती हैं। अब वो दासी को समझा बुझा करके सेठ ने रैण मंजूषा के पास भेजा और रैण मंजूषा के पास जाकर के उस दासी ने अपना कौटिल्य भाव रखा, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए ही अलग प्रकार की लोगों की चतुराई हुआ करती है। उस चतुराई से चतुरता प्रकट करके वहां पर उन लोगों ने अपनी बात रखी। लेकिन जैसे ही दूती ने अपनी बात रखी तो वहां पर वो रैण मंजूषा सारी की सारी स्थिति भाप गई कि वस्तु स्थिति क्या है। और जैसे ही उसने कहा तब उसी वक्त उसने समझ लिया कि ये चाल साइज की है कि श्रीपाल को यहाँ पर समुद्र में पटक करके और अपना काम निष्कंटक करने का एक कपट इसने रचा है। ऐसा उसने उसी वक्त जान लिया। और हुआ ये कि जब दूती ने ये माया जाल रखा, लेकिन किसी भी तरह रैण मंजूषा ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जिनके अंदर व्रतों के प्रति आस्था होती है, शील व्रत होता है, वो शील व्रत पालन करने वाले लोगों की देवता रक्षा करते हैं। आप अपने अंदर ऐसे निर्मल परिणाम बनाए। पुरुष का भी कर्तव्य होता है कि वो अपने पाणी ग्रहण करने के बाद एक पत्नी व्रत का नियम पालन करे। पत्नी का भी कर्तव्य होता है कि वो भी अपने पाणी ग्रहण होने के बाद एक पतिव्रत हमारी भारतीय परंपरा सती के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरे मतों में इसको सती परंपरा कहते हैं। अपने जैन मत में इसको सुदार संतोष व्रत कहते हैं। उसके लिए पुरुष के लिए सुदार संतोष व्रत कहा जाता और नारी के लिए एक पतिव्रत कहा जाता। उसको हिंदू परंपरा में एक पतिव्रत न कह करके सती के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और इन व्रतों का भी जो पालन करता है, उस व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति भी अपने आप में एक चमत्कार के रूप में हो जाता है। एक पतिव्रत पालन करने वाली ऐसी कई सतियां आपको, जैसे नीलीबाई है, सोमा सती है, एक गृह त्यागी नहीं थे, ग्रस्त थे, लेकिन ग्रस्त होकर के भी इन लोगों ने वो चमत्कार करके दिखाया कि उनका पैर का स्पर्श होते ही दरवाजे खुल गए, देवताओं ने रक्षा करी। यानी ये भी एक व्रत की कोटि में आता है। इसको आप असंयम ना समझे, ये संयम की कोटि में आ जाता है। अब यहाँ पर रैण मंजूषा ने दृढ़ता के साथ अपना व्रत पालन किया, दूती को भेजा। लेकिन व्यक्ति जो वासना से युक्त है, वो वासना पीड़ित व्यक्ति के लिए ऐसा जब जहर चढ़ता है तो उसकी दशा ऐसे होती जैसे किसी के लिए बिच्छू ने डंक मार दिया। तो बिच्छू डंक मारता है तो व्यक्ति तड़पता है। ये नियम होता है कि बिच्छू का काटा व्यक्ति शांति से नहीं बैठ सकता और सांप का काटा व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता। सांप का काटा व्यक्ति मूर्छित होता है और बिच्छू का काटा व्यक्ति डंक लगते ही वो पागलपन करता है। मतलब इतनी तड़फन होती है।
इसी तरह काम वासना से पीड़ित व्यक्ति के अंदर वो तड़फन होती है जैसे बिच्छू का डंक लगा हो, व्यक्ति तड़पता है, चिल्लाता है, बार बार ये स्थिति होती है। इस तरह उसके अंदर शांति का अनुभव नहीं हुआ। अब जब दूती को वापिस आई देख और अपनी असफलता को स्वीकार किया तो सेठ ने स्वयं अपना स्वांग रचा और सेठ धर्म पिता होकर के भी वो वहां उसके पास पहुंचता है। पहले तो अपनी संवेदना प्रकट करता है। ये नियम होता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि अपना बनाना है तो उसके लिए पहले सौहार्दपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। आपका सौहार्दपूर्ण व्यवहार होता है तो व्यक्ति समझता है कि आप हमारे हो, और यदि व्यवहार में सौहार्दता नहीं होती तो फिर व्यक्ति जुड़ नहीं पाता है। उसको जुड़ने के लिए अंदर का स्नेह हो, और व्यक्ति को जितना ज्यादा स्वार्थ सिद्ध करना हो उतनी ज्यादा चिकनी वाली चीज को खोजता है। आपको कागज चिपकाना है तो कैसे चिपकाना है? एक गोंद से भी चिपकाया जाता, एक फेविकोल से भी चिपकाया जाता है। गोंद से चिपकाया है कागज तो चिपक जाएगा, लेकिन जब तक नहीं सूखा है तब तक तो आप उसको अलग कर सकते हो, और सूखने के बाद फिर कागज फट जाए लेकिन वो निकल नहीं सकता। इसी तरह फेविकोल है तो एक कागज नहीं, बड़ी बड़ी चीजों को चिपकाया जाता, लकड़ियों को चिपका जाता। अब वो लकड़ी ऐसी चिपक जाती है कि आपने कभी देखा हो फेविकोल के डब्बा पे 2 हाथी लगे हैं, क्या कर रहे हैं वे? यानी ऐसी चिपकन है उसके अंदर कि हाथी भी उखाड़ के फेंकना चाहे तो उखड़ नहीं सकता है। इस तरह का ये तीव्र राग एक गोंद की तरह है, एक फेविकोल की तरह है, एक पानी की तरह है, और एक आटा की लेई बनती है उसकी तरह है। इन चारों प्रकार के स्नेह को आप देखो। जो पानी की तरह स्नेह है वो संजुलन संबंधी लोभ और माया कसाई की स्थिति में होता है, और जो लेह की तरह चिपकन है वो प्रत्याख्यानावरण लोभ और माया की स्थिति है, और जो यहाँ गोंद की तरह है ये अप्रत्याख्यानावरण कसाई की है, और फेविकोल की तरह जो होता है चिपकन वो अनंतानुबंधी कसाई की हुआ करती है कि वस्तु टूट जाए लेकिन वो अपनी स्नेहता को न छोड़ सके, ऐसा तीव्र राग उसके अंदर हुआ करता। इसी तरह यहाँ पर भी धवल सेठ के अंदर अनंतानुबंधी संबंधी माया और लोभ ऐसे हावी हो रहे, ऐसे हावी हो रहे कि सेठ को एक पल की चैन नहीं पड़ी। अब वहां जाकर के अपनी बात रखता है मंजूषा के सामने, और मंजूषा के सामने अपना साम दाम दंड भेद की नीति को भी अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन रैण मंजूषा ने उसकी बात को एक बार भी ध्यान में नहीं दिया, और वो समझ गई कि सबसे ज्यादा पापी हृदय यही व्यक्ति है, क्योंकि जिनका हृदय पाप का होता है उन लोगों के चेहरे धर्मात्मा के दिखाई देते हैं और हृदय उनका पापी का होता है। ये नियम होता है, क्योंकि बगुला कपटी रंग जो बाहर से और भीतर से दोनों में अंतर है। तन मैला मन उजला, नहीं, मन मैला तन उजला, बगुला कपटी रंग, वासु तो कागा भला तन मन एक ही रंग। बगुला की प्रकृति है कि बगुला बाहर से तो उजला है लेकिन अंदर से काला है। तो लेखक कहता है कि उससे अच्छा कौवा है, उसका मन काला है, तन भी काला है, लेकिन ये तो ठगिया है। बाहर से तो इतना उजला दिखाई दे रहा, इतना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतरंग की परिणति तो उसकी जब भी होती है तब दूसरों का घात करने की ही होती है।
धवल सेठ की बातें बगुला की भांति हैं कि बाहर से तो आपके लिए चिकना चुपड़ा दिखाई दे रहा, अंतरंग से ठग विद्या का प्रयोग कर रहा है। सेठ ने बहुत प्रयास किया हर तरीके से, हे देवी आप मेरी पटरानी बनोगी, सब कुछ आपके नाम होगा, क्योंकि लोभी व्यक्ति पैसे के कारण अपने सील का त्याग कर देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसा प्यारा होता है, उनके लिए धर्म प्यारा नहीं होता है। जैसे कैकई थी, कैकई के लिए क्या प्यारा था? उसको राम ने ही राज चाहिए, कैकई को राम ने ही राज चाहिए, और भरत को राज्य नहीं राम चाहिए। ये दोनों की परिणति में देखो कितना अंतर है। राम मतलब धर्म, धर्म जिसके पास है उस राम रूपी धर्म को तो धक्का मार करके बाहर निकाल रही है, और राज जिसको परिग्रह कहा जा रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा कि राज समाज महा अघ कारण बैर बढ़ावन हारा। राज कैसा है? महाअघ, महापाप का कारण है, ये पुण्य का कारण नहीं है। इसमें राज करने वाले व्यक्तियों को हमेशा संक्लेश ही उठाना पड़ता है। राज करने वाले व्यक्ति कभी एक माला शांति से नहीं फेर सकते। जिनके पास धन की अधिकता है वे लोग कभी शांति से बैठ नहीं सकते, शांति से सो नहीं सकते। वे सोने जाते हैं और रात को 1 बजे कहीं थोड़ी सी भी चूहा कोई दरवाजा खड़खड़ा देवे तो वो रात भर पहरा देता है कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। नहीं होता। लेकिन गरीब की कुटिया देखो कि दरवाजे खुले हैं और निशंक सो रहा है। उसकी कुटिया में कोई आएगा भी तो क्या ले जाएगा? उस गरीब के पास तो, बेचारे के पास तो टूटी खटिया, फटा दुपट्टा, उसमें अपनी जिंदगी निकाल रहा है। तुम्हें वो ही चाहिए तो वो ले जाओ, हमें दूसरा मिल जाएगा। ये उनका संतोष का जीवन है। लेकिन आपके घर से कोई टूटी चप्पल ले जाए तो 1-2 दिन तक ढूंढते रहते हो, कहाँ चली गई, कौन ले गया। काम की थी आपके? नहीं, काम की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी 10-20 जोड़ी देने पर एक आध भगोनिया मिल जाती है। ऐसा नहीं होता? ऐसा लोग सोच करके रखते। इसलिए पुराने कपड़े, पुरानी चप्पलें, और आजकल तो और भी तुम्हारे टूटे फूटे क्या बाल भी, बाल क्या होते? तो मतलब नाई के यहाँ बाल कटाने जाते तो वापस ले आते क्या? ये कहने का मतलब है कि वहां पर ये सब चीजें जो होती लोभ के कारण होती हैं, और कभी कभी व्यक्ति के लिए अभाव ज्यादा खटकता है। जब आपके पास जो चीज होती है उसके प्रति आपका राग कम होता है, और जब वो चीज हाथ से निकल जाती है तो फिर उसके प्रति भाव अलग होता है। जैसे जब सीता के पास राम थे, क्या? जब सीता के पास राम थे तब सीता को राम नहीं सोने का हिरण चाहिए। क्या? जब सीता के पास राम थे तब सीता को राम नहीं सोने का मृग चाहिए, और जब सीता के पास सोने की लंका है, अब सोने की लंका नहीं, अब राम चाहिए। देखो कैसी विचित्रता है। अरे जब तूने भाई एक सोने के मृग के लिए
इतनी जिद कर ली, इतनी जिद कर ली कि राम के समझाए जाने पर भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। अब जब सोने की वस्तु चाहिए तो फिर अब सोने की लंका में रहो ना शांति से। अब क्या रो रहे हैं? अब नहीं, सोने की लंका में रह करके अनशन आंदोलन कर रही है, 11 दिन तक भूखी रही। अब राम चाहिए। ये प्राय करके व्यक्ति के लिए जो चीज उपलब्ध है उसमें संतोष नहीं है, और पर वस्तु के प्रति ऐसा उसका रुझान होता है। इस तरह से कभी भी किसी व्यक्ति के लिए जिद नहीं करना चाहिए। जिद जो होती है वो हमेशा कष्टप्रद होती है। जिन लोगों ने जिद करी उनने कष्ट उठाया, सुख का अनुभव नहीं किया। इसलिए जिद का हमेशा त्याग करो। धवल सेठ ने बहुत जिद कर ली, बहुत जिद कर ली, जैसे बने तैसे। अब मनाने के बाद में धवल सेठ ने एक बात और अंतिम कही कि हे रैण मंजूषा, तुम दया मूर्ति हो। तुमने यदि मुझे रतिदान नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा और तुम्हें हत्या का दोष लगेगा। ये शब्द ऐसे जब धवल सेठ ने कहे तब रैण मंजूषा अपने सिद्धांत को निकाल कर कहती है, मैं सील की रक्षा, तुम्हारे मरने की मुझे हत्या का दोष नहीं, लेकिन सील की हत्या होती है तो मुझे भव भवों में भटकना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे मरने की चिंता नहीं, मुझे अपने सील की रक्षा की चिंता है। ऐसी दृढ़ता व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। वो शीलवान पुरुष जो होता है, जिसके जीवन में शील है, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। उस शील से विहीन यदि तुम कितना भी अच्छा काम करो तो उस व्यक्ति की दशा ऐसी है कि जैसे आपने 10 शून्य रख लिए और शून्य के साथ कोई अंक ना हो गए तो अंक के बिना शून्य की क्या वैल्यू है बताओ। और यदि उस शून्य के साथ एक अंक मिल जाए तो बताओ फिर वो क्या होगा। शून्य की वैल्यू बढ़ेगी कि एक के अंक की बढ़ेगी? वो एक अंक इतना पावरफुल है कि एक के आते एक शून्य बढ़ाओ तो 10 गुनी उसकी कीमत हो गई। यदि 2 शून्य बढ़ा दिए तो उस एक की 100 गुनी कीमत हो गई। यदि आपने उसके लिए 5 अंक बढ़ा दिए तो लाख गुनी कीमत हो गई। एक है लेकिन एक होकर के भी 5 की संख्या लाख की कीमत बता रहा है। इसी तरह तुम्हारे पास 5 चीजें हैं, मिथ्या, अविरति, कसाय, योग, प्रमाद। ये 5 शून्य है, और यदि इन शून्यों को हटा करके एक अंक जुड़ जाए, मिथ्यात्व को हटाकर एक सम्यक्त हो जाए, तो फिर आगे सम्यक्त के साथ में आप पणुव्रत पालन करोगे तो आपका एक शून्य बढ़ गया, 10 गुना हो गया। उसके साथ में आपने फिर संयम को ले लिया, आपका उस शून्य असंयम 100 गुना संयम की ओर बढ़ गया। ये यहाँ शील की महिमा होती है। इसलिए शील का पालन दृढ़ता के साथ करो, त्याग करो, मन से करो, तन जाए तो जाए, पर न प्रतिज्ञा पर कभी मन विचलित हो पाए। त्याग करो, थोप करके नहीं, वस्तु स्वरूप का आप स्वयं निर्णय करो कि हे क्या है, उपाधि क्या है, जीवन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है। हर व्यक्ति बुरी चीज को बुरा तो समझता है, पाप करते हैं, लेकिन पाप करने के बाद भी आप पाप को बुरा समझते कि अच्छा समझते हैं? अंदर में पश्चाताप तो हो गया, ये गलती हमने कर दी है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ऐसा काम करना ठीक नहीं। अंदर से व्यक्ति को कचोटता है,
लेकिन फिर भी परिस्थिति है, असंयम की तीव्रता है, वो असंयम के कारण यदि नहीं त्याग पर कर पा रहा, कोई बात नहीं। यदि उसको अपराध बोध है तो अपराध बोध करने वाला व्यक्ति भी एक दिन सम्यक दृष्टि बन सकता है। इसलिए उनने कहा, ज्यों को त्यों श्रद्धानो, जैसा वस्तु स्वरूप है उसका वैसा ही श्रद्धान करना चाहिए। और यहां से सेठ ने ये अंतिम धमकी देकर के जब रण मजूषा ने बिल्कुल निषेध कर दिया, तब वहां पर सेठ ने आगे कदम बढ़ाया, और कदम बढ़ाते ही वहां पर फिर मंजूषा ने कहा, पापी, ऐसे सावध वचन यदि तुम बोलोगे तो देखते देखते नष्ट हो जाओगे। इस पर भी जब धवल सेठ नहीं समझा और आगे बढ़ने की और कोशिश की, तो वो ध्यान में बैठ गई, और उस पोत में जहाज में रहने वाले जो यक्ष गण थे, उन यक्ष गणों ने एक सती के ऊपर आई विपत्ति को देख करके असहाय अबला नारी के ऊपर कोई सहायक नहीं, इस सारे के सारे दुष्ट लोग इसके पक्ष के हैं, ऐसा सोच करके उस देव ने धवल सेठ की पिटाई प्रारंभ कर दी। दिखाई कुछ दे नहीं रहा और सेठ की पिटाई की जा रही है, तड़प रहा मछली की तरह। अब मुझे बचा लो, ऐसे बार बार वो भावना करता है, लेकिन रण मंजूषा तो अपने परमात्मा के ध्यान में बैठी है। उसने आंख खोल करके भी नहीं देखा कि नाटक नोटंकी कर रहा है कि वास्तव में कोई इसकी पिटाई कर रहा है। वो तो अपने आप को समझती है कि अब मेरे लिए कौन सहाय, पापियों के बीच में एक धर्मात्मा हो जाए, जहां पर 100 खूंखार कुत्ते पड़े खड़े होवे और वहां कोई अकेला व्यक्ति होवे तो कैसे अपनी रक्षा करेगा। बस उसके लिए तो एक ही लक्ष्य होता, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम। हे परमात्मा, अब हमारे लिए कोई शरण नहीं, आप ही शरण है। जब धवल सेठ की खूब पिटाई हो गई और उसने उसके लिए बार बार कहा, देवी मुझे बचाओ बचाओ, ऐसे वचन बोले, उसके बाद उस देव ने कहा कि तुम उसके चरणों में गिर करके और क्षमा मांगो कि मुझसे चूक हुई, अब ऐसी गलती मेरे से कभी नहीं होगी, अब मेरे माध्यम से हमेशा सती की, शीलवंतियों की रक्षा ही होगी। ऐसे भाव जब उसने उपस्थित किए तो उस देवता ने उसके लिए क्षमा कर दिया और शांत परिणाम होकर के धवल सेठ को अपने पाप का दंड मिल गया, सती की रक्षा हो गई। यदि दृढ़ता के साथ शील की रक्षा करते हो तो आप कहीं भी रहें, कोई ना कोई आपका सहायक होगा। और यदि आपके अंदर दृढ़ता नहीं है और जैसे परिणाम जैसा निमित्त मिलता है वैसे हमारे परिणाम यदि शूर्पनखा की भांति इधर के उधर बदल जाते हैं कि जैसे उस नारी के पास इतना बड़ा संकट के जिसका जवान बेटा गर्दन कटी पड़ी होवे और गर्दन कटी हुई उस बेटे को देख करके तत्काल तो मूर्छित हो गई, लेकिन बाद में उस गर्दन को उठा करके जब आगे बढ़ती है और जाकर के देखती है और राम के रूप को देखती है, तो रूप को देखते ही वो गर्दन को, बेटे की प्राण से प्यारे बेटे की गर्दन को यूं फेंक देती और अपनी 16 वर्ष की कन्या का रूप बना करके वहां सामने खड़ी हो जाती है और राम से कहती, मैं अनाथ हूं, मुझे सनात कर दो, मेरा कोई नहीं है, मैं 16 वर्ष की कन्या, मेरे माँ बाप मर गए, मैं यहाँ अकेली दिन काट रही हूँ। ऐसी बात करती है। आप देखो, अपने प्राण से प्यारे बेटे को तो फेंक रही है और एक दूसरे व्यक्ति को अपना रही। ऐसे शील भ्रष्ट लोग अपने धर्म की, परिवार की सारी नष्ट कर बैठते हैं। वो उसकी एक शूर्पनखा की वासना का परिणाम कि रावण का वंश भी साफ हो गया और खरदूषण का परिवार 14 अक्षौहिणी प्रमाण जिसके पास सेना थी,
सब साफ हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा और अनाथ बनकर के वो दर की ठोकरें खा रही है। इसलिए शील व्रतों की रक्षा करने वाले व्यक्ति की देवता लोग रक्षा करते हैं। ये अटूट श्रद्धान करना समय अपना हो गया है। आगे फिर जावानी ये विद्या यहाँ पर एक प्रसंग चल रहा है। श्रीपाल और धवल सेठ का कर्म किस तरह से व्यक्ति को संसार में भटकाता है, इन सब पुराण ग्रंथों को पढ़ने के बाद अंतरंग में संवेग और वैराग्य प्रकट होता है। हमें अपना पूर्व भोग कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं उस जीवनी को पढ़ने के बाद ये लगता है कि घटनाएं प्रत्येक व्यक्ति के साथ जीवन में घटित हुई है। अब श्रीपाल के लिए उतार और चढ़ाव जीवन में आ रहे हैं। यहां समुद्र में गिरना प्राणों की बाजी लगा दी गई। अब समुद्र पार करके निकले तो वहां पर वरमाला लिए हुए कोई विशिष्ट कन्या खड़ी है। वर्षों से प्रतीक्षा है कि कोई अग्नि परीक्षा देकर के पास होता है, कोई पानी की परीक्षा देकर के पास हो रहा। सीता ने अग्नि परीक्षा दी तो श्रीपाल ने जल परीक्षा दी। 1 महीने तक समुद्र में तैरते रहे। ये बहुत बड़ी परीक्षा है। अग्नि जलाती है, उष्णता पैदा करती है, तो जल शीतलता पैदा करता है। यहां पर गुणमाला के साथ श्रीपाल का विवाह हो गया। वहां धवल सेठ को अपनी करनी का फल मिल गया। एक शीलवती नारी की रक्षा देवों ने की। यहां से जब ये संकट से निकलते हैं तब धवल सेठ के जहाज वहां से आगे बढ़ते हैं।
रत्नगिरी पर्वत पर सहस्त्रकूट चैत्यालय की वंदना करने के बाद अब ये जहाज चल करके दलवर्तन द्वीप में आ गए और दलवर्तन द्वीप में जैसे ही जहाजों को खड़ा किया, सेठ अपना व्यापार करने के लिए अपने माल का कुछ सैंपल लेकर के राजा धनपाल के द्वार में जाता है। राजा धनपाल का दरबार लगा हुआ था, राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। धनपाल के बाजू में सिंहासनारूढ़ राजा धनपाल के जमाई बेटी गुणमाला का वर आजू बाजू में बैठे हुए सिंहासन पर देखकर के धवल सेठ जैसे गेट पर पैर रखता है, उस सामने बैठी हुई दो मूर्तियों को देख करके सोचता है कि राजा धनपाल तो समझ में आ रहा है, लेकिन इस श्रीपाल की आकृति का दूसरा व्यक्ति कौन है। सेठ ने तो निर्णय कर लिया था कि समुद्र में गिरने वाला व्यक्ति समुद्र से पार निकलना संभव नहीं है, क्योंकि समुद्र एक ऐसी चीज है कि जल का सागर तो है, लेकिन नक्र मक्र आदि जल जंतुओं का भी सागर है। समुद्र में सारे जीवों का आवास रहता है, जलचर जीवों का, और बड़ी बड़ी अवगाहना वाले जीवों का आवास समुद्रों में होता। लवण समुद्र में जो वहां के जल जंतु मछली आदि मत्स्य आदि होते हैं, इन मत्स्यों की अवगाहना 18 योजन की होती है। लवण समुद्र के किनारे पर रहने वाले मत्स्यों की अवगाहना 9 योजन होती है, लेकिन लवण समुद्र के बीच में रहने वाले जल जंतुओं की अवगाहना बहुत लंबी चौड़ी 18 योजन होती है। आगे कालू नदी में और इससे डबल हो जाती है। इन 2 समुद्रों में जल जंतु रहते हैं, लेकिन आगे मानसोत्तर पर्वत के बाहर के जितने समुद्र हैं, उनमें एक स्वयंभू रमण समुद्र को छोड़ करके बाकी असंख्यात समुद्रों में जल जंतुओं का वास नहीं होता। वहां पर न कोई विकलत्रय उत्पन्न होते हैं, न वहां पर कोई जल जंतु पैदा होता है, क्योंकि भोग भूमि के नदियों और क्षेत्र समुद्रों में जल जंतुओं का अभाव पाया जाता है। वो मानसोत्तर पर्वत के बाहर के जितने भी द्वीप समुद्र हैं, ये सब जघन्य भोग भूमि की कोटि में आ जाता है। इसलिए जल जंतु मध्यलोक में सिर्फ 3 समुद्रों में ही पाए जाता है। एक लवण समुद्र में, एक कालो नदी में,
और सबसे अंत में जो होता है मध्य लोक का अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र में, इसके अलावा कहीं नहीं होते। और सबसे बड़ी अवगाहना के जीव होते हैं हजार हजार योजन की अवगाहना वाले, तो वे जीव स्वयंभू रमण समुद्र में होता है। अपने इस क्षेत्र में इतनी बड़ी अवगाहना के जीव नहीं उत्पन्न होते, ये वहां रहते हैं। तो पानी से तो फिर भी रक्षा हो गई, लेकिन इतनी विशाल अवगाहना वाले, जहां जीवों का सागर है, आपने कभी देखा होगा कुंडलपुर में मंदिर के बाजू में जो वर्धमान सरोवर है, उसमें यदि 10-20 चावल के दाने डाल दो तो 150 मछलियां एक साथ झुमट जाती हैं। देखा कभी आप लोग? जब 10-20 चावलों के लिए 150 मछलियां एक साथ झुमट रही हैं, और श्रीपाल जैसा व्यक्ति वहां पर गिरे तो वहां मछलियां तो छोड़ो, मगर मच्छ आदि कैसे एक साथ झमटते होंगे, और लेकिन उनने कैसे उनसे अपनी रक्षा की होगी। ये बहुत विचारणीय स्थिति, ये बहुत बड़ा संकट है। इस संकट से निकलने में सिर्फ पुण्य ही सहायी होता है। पुण्य के अलावा कोई दूसरा सहायक नहीं होता। ओ पुण्यवान नर जहां जहां जावे तहां तहां आदर होए बनावे। पुण्य पुरुष जहां जाते हैं वहां आदर मिल जाता है। अब जल जंतुओं ने इनका आदर भले ही ना किया हो, लेकिन इनकी जान बची, ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। अभी जल परीक्षा देकर के निकल गए, वहां जाकर के इनको सब कुछ उपलब्ध हो गया, कन्या रत्न भी मिल गया, राज्य भी मिल गया, लेकिन अभी दुष्ट कर्म शांत नहीं हुआ। अब वो सिंहासन पर बैठे थे, धवल सेठ ने देखा तो ये धवल सेठ क्या आया, इनके गले में फंदा डालने का मौका फिर आ गया। धवल सेठ ने गेट पर खड़े होकर के ही वहां खड़े द्वारपाल से पूछा, राजा धनपाल के बाजू में ये कौन बैठा है? तब द्वारपाल ने बड़े सम्मान सूचक शब्दों से कहा, हे श्रीमंत, राजा के बाजू में राजा के जमाई महोदय विराजमान हैं, और बहुतर काम राज्य के इस श्रीपाल जी निभा रहे हैं। तो धवल सेठ पूछता है, श्रीपाल कहां से आया है? तब वो सारी जानकारी दे देता है कि समुद्र पार करके आया, और समुद्र पार करने के बाद राजा ने शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या का विवाह भी इनके साथ कर दिया, और आधे राज्य की भी राजा ने घोषणा कर दी है
तो ये यहां के राजा बन गए। इस बात को सुनकर के धवल सेठ, उसके अंदर फिर उथल पुथल मच गई। अब क्या? जिस बैरी के लिए मैंने ये सोचा था, लेकिन मेरा ये काम तो असफल हो गया। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी चली गईं और बैरी के प्राण भी सुरक्षित हैं, और यहां राजा बन गया। अब इसके रहते हुए मेरा व्यापार भी नहीं हो सकता और मेरा जीवन भी मुश्किल में पड़ गया। ऐसा धवल सेठ सोच रहा है। लेकिन जिनके पास मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई की तीव्रता होती है, वे लोग पापों से भयभीत नहीं होते। वे और भी निशंक होकर के पाप करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। धवल सेठ की जब एक कपट जाल से सफलता नहीं मिली, तो उसने फिर अपना कपट का जाल फैलाया। वापिस हुआ वो राज दरबार से अपने जहाजों की ओर, और वहां जाकर के उसने अपनी फिर तिकड़मबाजी करी और उसने चंडालों को बुलाया। चंडालों को बुलवाया, जिनकी संख्या 500 थी। उन 500 चंडालों को बुला करके कहा कि जाओ, तुम्हें ये काम करना है, राज दरबार में जाना है, नृत्य गान का काम करना है, और नृत्य गान होने के बाद में राजा जब पुरस्कार दिलवाने लगे, तो श्रीपाल के लिए तुम पकड़ करके अपने पास रख लेना कि महाराज, बेटा तो मेरा ये समुद्र में गिर गया था, और समुद्र में गिरा हुआ बेटा आज मुझे मिल गया है। ये तो मेरा भाणों के परिवार का बेटा है। ऐसा आप वहां पर अभिनय करना। बस राजा उसके लिए भाणों का बेटा जान करके उसको मौत के घाट उतार देगा। ऐसे लोगों की बुद्धि पाप के कार्यों में बहुत चलती है, अच्छे कार्यों में बुद्धि नहीं चलती है। लेकिन खोटी सोच और दूसरों को कष्ट देने के लिए लोग ऐसे ऐसे विचार पैदा कर लेते हैं। इनको ये पता नहीं रहता कि इसका फल क्या होगा। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी काम करने के पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि इसका फल क्या होगा, क्योंकि फल जो आप बीज बो रहे हो, उस फल को काटना तो आपको ही है ना। पेड़ बबूल लगा के भैया आम कहां से पाओ? यदि कटीला बीज बोया है तो फलदार मीठे मीठे सरस फलों का स्वाद कैसे ले सकते हो आप? वो कांटों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसी तरह यहां पर भी लगाना चाहिए, लेकिन कर्म चक्र उस चक्र की भांति होता है कि जैसे बैलगाड़ी में चक्का होता है ना,
उस चक्के में लगे हुए जो आरे होते हैं उसको आप कह नहीं सकते कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। एक क्षण में वो ही आरा ऊपर हो जाता है, फिर गाड़ी का चक्का ढुढ़कता है और फिर आकर के नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। नेमि चक्र क्रमेण, ये उस चक्र की तरह जीवों के कर्म हुआ करते हैं कि जो कभी सुख और कभी दुख की ओर पटकते रहते हैं। ये विपत्तियां आती रहती हैं, लेकिन महापुरुष लोग अपने धैर्य को नहीं खोते। और हुआ ये कि धवल सेठ ने समझा बुझा करके 500 भाड़ों का समूह राजा धनपाल के दरबार में भेज दिया और ये वहां नाचते गाते हुए जाकर के राज दरबार में अपनी कला प्रस्तुत करने लगे। और अपनी कला को प्रस्तुत किया, घंटों घंटों निकल गए। सारे भाड़ों का एक ही लक्ष्य था, श्रीपाल को अपना बनाना है। और वे नाचते नाचते बीच बीच में काना फूंसी भी करते थे। राजा जरूर समझ रहा था कि ये कुछ दाल में काला तो लग रहा है, क्योंकि किसी भी कार्य के बीच में यदि अपना कुछ अलग प्रकार से प्रस्तुति देने लगे तो समझना चाहिए कि कुछ अलग हो रहा है। प्रवचन हो रहे हैं और लोग अपनी खिचड़ी अलग से पकाने लगे तो लगता है कि या तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई इनके बीच में सांप या चूहा आ गया है, अथवा प्रवचन का समय पूरा हो गया है। वो समझ तो लेता है, बस राजा ने भी समझ तो लिया कि ये कुछ गड़बड़ी हो रही है। अब इनका नाच गान पूरा होते ही राजा धनपाल ने जैसे ही श्रीपाल के लिए कहा कि इनको उपहार दे दो, और जैसे ही उपहार देने के लिए श्रीपाल उठते हैं और उपहार क्या दिया, उन सारे के सारे भाड़ों ने एक स्वर में कहा, अरे ये तो मेरा बेटा है, श्रीपाल है। ये समुद्र में गिर गया था, हम लोग इसको महीनों से ढूंढ रहे हैं, आज तक नहीं मिला। हे राजा, धन्य है, आपकी जय हो, आपने मेरे बेटे की रक्षा कर ली, समुद्र से बचा लिया। और मेरे बेटे को समुद्र से निकलने के बाद आपने राज्य दे दिया, अभी हम लोगों का हो गया, ये मेरा बेटा है, हमें दे दो। ऐसे सब एक स्वर से आलाप भरने लगे। और होता भी है कि आवाज जहां की ज्यादा होती है लोग शोर हो जाते हैं। एक व्यक्ति होवे और 2-4 लोग यदि उसके विषय में कुछ कहते हो तो व्यक्ति अपने आप में समझने लगता कि यहां कुछ गड़बड़ हो गया। हुआ ऐसा एक बार, एक व्यक्ति कथा करा के आ रहा था। उस कथा में उस व्यक्ति के लिए दक्षिणा में एक बहुत प्यारी बछिया मिली। 4 बदमाश थे, उनने सोचा कि यार ये बछिया तो अपन को चाहिए, बहुत प्यारी बछिया है, कैसे लोगे? बस इतना करो कि अपन एक एक फर्लांग की दूरी पर खड़े हो जाएं और एक कथावाचक यहां से निकले तो अपन को एक ही शब्द कहना है, अरे पंडित जी, तुम कुतिया को कंधे पर रख के ले जा रहे। बस चौथा व्यक्ति कहेगा और पंडित जी उसको छोड़ देंगे और अपन उसको लेके चलेंगे। 4 लोग हो गए एक एक फर्लांग की दूरी पर।
अब जैसे ही पंडित जी उस रास्ते से निकले तो वो सबसे पहले व्यक्ति ने कहा, अरे पंडित जी तुम तो आज ठग गए, तुम तो इतनी पंडितियाई करत हो, कोई ने तुम्हें कुतिया दे दी आज भेंट में, वो कंधा पे रखे तुम पंडित जी हो गए। अरे नहीं बचिया है, तुम्हें सही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहकर के भी आगे बढ़े। दूसरा व्यक्ति फिर मिला एक फर्लांग की दूरी पर, उसने भी यही बात कही, अरे पंडित जी आप कैसे धोखे में आ गए, आप तो इतने बड़े ज्ञानी, आपने परीक्षा ही नहीं करी, कुतिया कंधे पे रखे, तुम्हें तो नहाने पड़े आज। अब तो और माथा ठनक गया, तो लोग कह रहे कुतिया रखे। अब उतार के देखी कंधा से नीचे, और उतार के देखी सब अंग के उसके निरीक्षण कर लिए, हाँ नहीं भैया कुतिया नहीं है, देखो ये तो बचिया ही है। अब कंधे पे रख के फिर चला, और फिर तीसरे व्यक्ति ने वही बात करी, कुतिया ले जा रहे। अब तो 80% निर्णय हो गया कि यार वास्तव में कुतिया ही हुई है, अपन कुछ भ्रम में है, ऐसा ना हो कि अपन को पी लिया हो गया हो तो कुतिया की बचिया देख रही हो गए। ऐसा भी हो जाता है, ज्यों कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने, धतूरा खा लो तो सब सोना सोना दिखता। ऐसा अपने साथ तो नहीं हो गया। ऐसा विचार करके चलो थोड़ी दूर और चलते हैं, फिर विचार करके छोड़ देंगे। अब कोई तो कहे एक आध व्यक्ति के नहीं तुम बचिया लाए हो, सब एक ही मत के मिल रहे जितने मिले। अब फिर आगे चल के वो चौथा व्यक्ति खड़ा था, और उसने फिर कह दिया कि तुम कुतिया लेके जा रहे हो पंडित जी, आज तो तुम बुरी तरह ठग गए। अब पंडित जी ने निर्णय कर लिया, वास्तव में 4 लोग जहां कहें वो बात सत्य है, अब लेने जाओ नहीं तो फजीती हुई है। अब तो पूरे गांव के लोग इतना थूक हैं कि कई दुपट्टे गीले हो जाएं, इसलिए अब आप आगे छोड़ दो यार। और वहां पर पंडित जी ने वो बचिया छोड़ दी, और उन बदमाशों ने बचिया कंधे पर टांगी और चलते बने। ये ठगने की कला होती है। तो जब 2-4 लोग कह देवे तो व्यक्ति की बुद्धि में विभ्रम हो जाता है। ये तो बचिया की बात। आप अपना अनुभव करो। आप यहां से निकलो और घर जा रहे थे, और कोई व्यक्ति ने कहा 1-8 महीने के बाद मिला होवे कि अरे काय भाई साहब इतने दुबले, कितने उपास कर रहे? दुबले नहीं, हम तो ठीक है। नहीं, बहुत दुबले दिख रहा है। आप अनुभव कर रहे हो कि हम बहुत अच्छे हैं, और कल ही आप वहां से निकले हो सब कछु करा के, जांचें करा के। अब मंदिर के किनारे तक पहुंचे, तब तक एक व्यक्ति ने मंदिर से निकल के फिर कह दी, काय भैया कहां होगा, बुखार आ रहा होगा। अब देख लियो आपकी दशा का हुई है। अब घर तक पहुंचे और एक आध व्यक्ति ने और कह दी कि अब तो बिल्कुल सूख के काटा हो गए, अब तो जाके तुम खटिया पकड़ ले हो, अब तुम चल नहीं सकते। बीमार हो के किया है, बीमार थे नहीं, लेकिन लोगों की बातों में तुम ऐसे लग गए कि तुम उनकी बातों में आकर के तुम अपने आप का अनुभव नहीं कर पा रहे कि हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं। वे लोग, उनके वचन तुम्हें अस्वस्थ बना रहे हैं, रोग नहीं है, क्योंकि तुम्हारी धारणा वैसी हो गई है।
इसलिए कभी भी ऐसे नेगेटिव पॉइंट प्रस्तुत मत किया करो किसी के सामने वाले की धारणा बदल जाए और उसका भेजा बदल जाए। नहीं, हर व्यक्ति के सामने बहुत अच्छी प्रेमपूर्ण उत्साहवर्धक प्रस्तुति करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा स्वस्थ व्यक्ति को भी तुम बीमार कर सकते हो, संत व्यक्ति को भी तुम शैतान बना सकते हो। ये वचनों के अंदर बहुत ताकत होती है। और हुआ ये कि 500 भाण जहां पर एक साथ बोलने के ये मेरा बेटा है, और फिर उन्हें ये संदर्भ दे दिया कि समुद्र में गिर गया था, तो समुद्र ही से तो आया है। अब इसमें और कहां शंका की बात है। राजा धनपाल का तो माथा ठनक गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। बेटी का विवाह कर लिया और इसने बताया नहीं कि हम चंडाल हैं। राज परिवार की कन्या और चंडाल के घर चली जाए, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ। राजा ने चंडालों की बात को सुनकर के श्रीपाल से पूछा कि श्रीपाल बताओ क्या है, क्या वास्तव में तुम चंडाल के पुत्र हो? श्रीपाल जी बहुत ज्ञानी पुरुष थे। जहां पर अपना कोई सहयोगी ना होवे वहां पर अपनी बात कहना नहीं चाहिए, वे मौन रहे। मौन का जीवन एक अलौकिक जीवन है। सुखी रहना है तो किसी ने अच्छा लिखा, जीवन जीना मौन से, मतलब रोटी नौन से, दोष ना देखो नैन से, और धर्म करो चैन से। यदि जीवन सुख का जीना है तो मौन से जियो। मौन का जीवन, मौनम सर्वार्थ साधनम, सारे पुरुषार्थों की सिद्धि मौन से हुआ करती है। आप व्यापारी हो, आप नहीं रह पाते दिन भर मौन, कोई बात नहीं, टुकड़ों में रहने की कोशिश करो। 1 घंटे 2 घंटे मौन रहने की कोशिश करो। और एक नियम तो जरूर लेना कि जब झगड़े का चांस आए तब मौन पालन करके बैठ जाना। सामने वाला ताल ठोक के खड़ा हो जाए तब नियम ले लो कि मेरा 1 घंटे का मौन है और 1 घंटे के बाद फिर मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। संभव है कि असंभव है? उस समय तो भूत चढ़ जाता है। लोग मौन की बात तो छोड़ो, 2-4 लोग पकड़े तो भी ऐसा भूत सवार होता है कि वो 2-4 लोगों के पकड़ में भी नहीं आता है, ऐसे बिल्कुल छलांग लगाता है। जीवन जीना मौन से। इस पंक्ति को श्रीपाल ने अपनाया कि यहां अपना कौन है जो हमारा सपोर्ट करने वाला हो, बस मौन रहे। राजा ने उसका अर्थ लगा लिया कि मौनम सम्मति लक्षणम, ये मौन है माने स्वीकृति दे रहा है कि मैं चंडालों ही का बेटा हूं। और राजा के कभी कभी कान तो काम करते हैं लेकिन दिमाग काम नहीं करता। वो परीक्षा में प्राय असफल हो जाता है जैसे ही कानों के माध्यम से उसने सुना कि भांड लोग अपना बेटा कह रहे हैं,
कुछ निर्णय नहीं कर सका। उसको गुण नहीं दिखे कि श्रीपाल भाणों का लड़का है कि राजा है, इसलिए दूसरों के कहने में आने की अपेक्षा परीक्षा करना चाहिए। जैसे आप अपना 100 टंच का सोना भी सुनार की दुकान पे ले जाओ, उस 100 लोग खड़े कर लो कि मेरा सोना बिल्कुल 100 टंच का, 100 टंच का, 100 टंच का। सुनार तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। उस सोने को कसौटी पर कसेगा, तेजाब डालेगा, अग्नि में पकाएगा, तब निर्णय करेगा कि तुम्हारा 100% है कि इसमें 70% है, कितना है। हम तुम्हारे सुनने से नहीं मानते हैं, हम तो परीक्षा करके मानते हैं। देखा कभी आपने? आपका सगा भैया भी यदि आप उसके सामने सोना लेकर के जाओ तो भी वो तुमसे एक कह देगा, तुम उसी दुकान से अभी खरीद कर लाए हो, घर तक लाए हो 1 लाख रुपया देकर के, अब वो ही सोने का हार अपने सगे भैया के यहां बेच चले जाओ। भैया मुझे जरूरत आ गई है, ईमानदारी से बताओ कितने रुपया देगा वो? 1 लाख वापस कर देगा? हैं? क्या हो गया? तुम्हारी दुकान पे रखा था तो शुद्ध था, मेरे हाथ में आया तो वो अब 1 लाख के 70,000 बताएगा भाई साहब? नहीं बताएगा। अब तुम्हारा सगा भैया होवे और रिश्तेदारी निभाए और भले ही वो 80,000 दे देवे, बात की बात। क्योंकि 3 बार सोना दुकान पे चला जाए तो वो दुकानदार का हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। राजा ने परीक्षा नहीं करी और बिना परीक्षे आदेश दे दिया और चंडालों से कहा कि इस व्यक्ति के तुम टुकड़े टुकड़े करके पक्षियों को खिला दो। बहुत कठोर आज्ञा और राजा की आज्ञा। ओहो, जिस व्यक्ति ने मुझे सिंहासन पर बैठाला, कुछ ही दिनों में वो सूली पर टांग रहा है, टुकड़े टुकड़े करने का आदेश दे रहा है। श्रीपाल ने एक मुस्कुराहट ली, इनका दोष नहीं है, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा। ये मैंने ही कर्म किए, उन कर्मों का फल तो मुझे भोगना पड़ेगा। यदि मैंने किसी व्यक्ति के साथ किया है तो उसका फल भोग रहा हूं। ये राजा की क्या ताकत के ये राजा मेरे टुकड़े करवा दे। विपत्ति के काल में व्यक्ति के पास यदि सिद्धांत होता है तो व्यक्ति वास्तव में सफल होता है, विपत्ति में भी मुस्कुराता रहता है। और जिसके पास ये सिद्धांत नहीं होता वो विपत्ति के काल में आंसू बहाने लगता है। इसलिए विपत्ति धैर्य मथाभ्युदयिक क्षमा, विपत्ति के काल में धैर्य होना चाहिए। श्रीपाल ने अपना धैर्य नहीं खोया और धैर्य रखते हुए उनने आगे कदम बढ़ाया। मौन, बोलना ही नहीं। अब जैसे ये राजा ने आदेश दिया, सारी राजसभा में हड़कंप मच गया।
लेकिन भावुक व्यक्ति के सामने कोई निवेदन करे तो वो खाली चला जाता है। और क्रोध का पारा जिसके ऊपर चढ़ा होवे, उस व्यक्ति को भगवान भी समझाए तो समझ में नहीं आता। और हुआ ये कि प्रजाजनों ने निवेदन किया कि हे राजन, बिना छानबीन किए तुमने ये निर्णय इतनी जल्दी कैसे ले लिया? तब राजा कहता कि श्रीपाल स्वयं कुछ नहीं बोल रहा ना, वो स्वीकृति दे रहा है कि मैं चंडालों की संतान। जब चंडालों की संतान थी तो मेरी बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों कर लिया इसे? क्या मैं अपनी बेटी को चंडालों के साथ विवाह करूंगा? विश्वास है राजन, कुछ और भी तो हो सकता है। नहीं, मैंने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल ठीक है। इस बात को सुनकर के एक दासी घबराई हुई अंतःपुर में गुणमाला के पास पहुंची। गुणमाला उस समय अपना श्रृंगार कर रही थी। तो उस दासी ने कहा कि हे गुणमाले, तुम श्रृंगार करने में लगी हो, वो तुम्हारे पति के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया। क्या आ गया? मौत के घाट उतारने का आदेश राजा ने दे दिया। श्रीपाल को? हां, श्रीपाल को। क्यों? श्रीपाल चंडालों का लड़का है। गुणमाला कहती है नहीं, श्रीपाल चंडालों का लड़का नहीं, श्रीपाल तो राजकुमार है। कौन कहता है कि श्रीपाल चंडाल है? नारी इस बात को जानती है। उनकी चेष्टा, उनकी सौम्य वृत्ति, उनके आचरण से नारी निर्णय कर लेती है कि व्यक्ति कुलीन है अथवा निम्न वृत्ति का है। गुणमाला ने कहा श्रीपाल राजकुमार है, चंडालों का बेटा कहना ये कोई ठगने का काम है। श्रीपाल चंडाल नहीं। वो वहां से अंतःपुर से निकल करके भागती है, तब तक श्रीपाल को शमशान घाट ले जाया गया। वहां पर गुणमाला उन यम के दूतों को डांट करके कहती है श्रीपाल को छोड़ दो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो तुम लोगों को सबको सूली पे चढ़ा दूंगी। राजा की बेटी के भी तेवर राजा से कम नहीं थे। होता भी है, संस्कार तो इतने आते ही हैं। उसने श्रीपाल से कहा हे स्वामिन, दूसरों के बहकावे में राजा आ गया, लेकिन तुमने चुप्पी क्यों साध रखी है? तुम तो अपनी बात करो, तुम तो कोठी भट्ट हो, तुम तो इतने शक्तिशाली हो, तुम तो राजा को दंडित कर सकते हो, फिर चुप क्यों बैठे हो? तब श्रीपाल ने एक मुस्कुराहट ली और कहा हे गुणमाले, दरदुरा यत्र वक्तारा मौनम तत्र शोभते। जहां मेंढकों की भांति बोलने वाले बात लोग होवे, वहां मौन रहना अच्छा। इन सब चंडालों के बीच में यदि मैं कहता हूं कि मैं राजकुमार हूं तो मेरी बात कौन सुनेगा? राजा को गवाही चाहिए।
और मेरे पास गवाह है नहीं है। गुणमाला कहती मैं गवाही देती हूं। मैं कहती हूं कि तुम चंडाल नहीं हो। उन चंडालों को रोक करके उस रैण मजूषा ने कहा कि तुम बोलो राजा से, फिर मैं राजा के सामने न्याय मांगूंगी। तब श्रीपाल ने कहा मैं नहीं बोलूंगा। अपनी बात कहना है तो आपके विषय में यदि कोई दूसरा कहता है तो शोभा ज्यादा को प्राप्त होती है। और आप अपने मियां मिट्ठू बने रहो तो सामने वाले के लिए बात जमती नहीं है। श्रीपाल ने सोच विचार करके कहा कि हे गुणमाले, मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरा परिचय यदि राजा को चाहिए है तो तुम जाओ और यहां पर जो जहाज खड़े हुए हैं उन जहाजों में रैण मंजूषा नाम की मेरी पत्नी है, वो उसमें मिलेगी और वो ला करके राजा को सारा मेरा परिचय दे देगी। ठीक उसने कहा चंडालों को कि जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं तब तक कोई व्यक्ति इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। सबको रोक दिया और गुणमाला दौड़ी दौड़ी गई वहां पर जहां जहाज खड़े थे। वहां जाकर देखती तो 500 जहाजों का झुंड है, कहां ढूंढे तो किनारे पर खड़े होकर के आवाज लगाती है, हे बहन, हे रैण मंजूषा, आप कहां हो? अंदर बैठी रैण मंजूषा झांक करके देखती है, यहां ऐसे भयंकर संकटीय स्थान पर मुझे याद करने वाला कौन आ गया है? अभी अपना देश नहीं है, यहां कोई परिचित नहीं है, फिर नाम लेने वाला व्यक्ति कौन है? ऐसे स्थान पर यदि कोई व्यक्ति नाम लेता है तो आश्चर्यकारी होता। उसने झांक करके देखा, कहा बहन रैण मजूषा मैं हूं, आप क्या चाहते हैं? और रैण मजूषा जहाज से उतर करके नीचे आई और उस गुणमाला ने कहा, बहन तुम श्रीपाल का परिचय दे दो। श्रीपाल का परिचय? श्रीपाल कहां है? तब वो गुण मजूषा कहती है, ये दलपर्तन नाम का द्वीप है, यहां के राजा धनपाल, उनकी पुत्री में गुणमाला, श्रीपाल समुद्र पार करके अपनी भुजाओं से आए, उनके साथ मेरा विवाह हो गया और अब यहां के चंडालों ने आकर के उनको अपना पुत्र बना लिया और उस पुत्र के साथ मेरी विवाह की बात को सुनकर के राजा बहुत कुपित हुआ और राजा ने श्रीपाल को मृत्यु दंड दे दिया। उनकी मृत्यु की रक्षा करने के लिए हमें आपकी जरूरत है कि आप राजा के यहाँ ये बात उपस्थित कर दो कि श्रीपाल चंडाल नहीं राजकुमार है। तब रैण मजूषा कहती है, मैं यहां तुमसे कोई बात नहीं करती, मैं वहां धनपाल के पास जाकर के ही सारी बात करूंगी। अब रैण मजूषा धनपाल के पास पहुंच करके अपनी क्या बात करती है उसको अपन फिर देखेंगे। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। मस्तक धरूं सदा अच्छा तुम वाणी भारती माँ तो जपो दिन रे आ गए
देव भजू अरिहंत को